हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो ये दिस इज 2 जून 2026 और ये वीडियो मैं इस वक्त इसलिए लेके आया हूँ बिकॉज ऑफ कि आईपीएस एसओपीओ 2026 का नोटिफिकेशन में भी आने वाला है। अगर आप लास्ट ईयर, ये जो मैंने खोल रखा है स्क्रीन पे, ये लास्ट ईयर का है, पिछले साल का है। अगर आप पिछले साल का देखोगे तो जुलाई 1 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट पूरा जुलाई 21 जुलाई तक चला था, फिर कुछ दिन के लिए एक्सटेंड भी होता है। एंड आपका प्री का एग्जाम हुआ था अगस्त में और मेंस हुआ था नवंबर में। सॉरी, मेंस आपका अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। तो ये वीडियो का पर्पस ये है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जून जुलाई 2 महीना सॉलिड से सॉलिड आपके पास है, और अगस्त का अगर मैं मिड में भी एग्जाम होता है तो 2.5 महीना आपके पास है आईपीएस एसओ का प्री क्लियर करने के लिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के इस टाइम पे। एंड इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले कैसे इन 2.5 महीनों में आप प्री की तैयारी करोगे और उसके बाद कैसे मेंस की तैयारी करोगे। ओके। मेरा सिलेक्शन रिगार्डिंग मी, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पहले वीडियो देखे हुए उन्हें पता है, और अगर जो न्यू है इस चैनल पे बता दूँ, आई एम जयदीप। मेरा सिलेक्शन 2024 आईपीएस एसएलपी जो सीआरपी प्रोसेस है 14 के तहत मेरा हुआ था यूको बैंक में सिलेक्शन। ओके। एंड या दैट्स इट। तो मुझे लगा कि मैं आई वाज अ वर्किंग कैंडिडेट, मैं एक्चुअली जॉब कर रहा था इस जगह पे, और जॉब करते करते जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई मैनेज करके मैंने इस जॉब को क्रैक किया था, बोथ द प्री एंड द मेन विद वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। तो मुझे लगता है मैं गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को इस चीज़ में। सो बाकी मैं अपना जॉब करता हूँ और फ्री टाइम में ये सब वीडियोज़ में बनाता हूँ। सो लेट्स सी कि कितना टाइम हमारे पास है, कब तक एप्लीकेशन आ सकती है, एप्लीकेशन दिखती कैसी है, मतलब नोटिफिकेशन दिखती कैसे, एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ओके, एवरीथिंग जस्ट सी। ये वीडियो बहुत लंबा तो मैं नहीं करूंगा, बट ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान बनाए रखना। ओके ओके, लेट्स सी दिस वन। ये पिछले साल का है, बाय द वे, कंफ्यूज नहीं होने का। ये पिछले साल में जैसे तो फोकस शुरू हुआ था 1/7 यानी 1 जून जुलाई से शुरू हुआ था। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी सेम है एज पर एस पीओ। और एग्जाम डेट देखो अगस्त नवंबर। आईपीएस का जो कैलेंडर है पिछले साल से चेंज हुआ है। पहले इसका प्री आपका नवंबर में लगभग होता था, फिर मेंस होता था आपका लाइक दिसंबर एंड जैन करके। अभी देखो प्री अगस्त में हो गया और आपका मेंस हो जाएगा, आपका नवंबर में मेंस होगा। और दिसंबर जैन करके आपके इंटरव्यू पिछले साल के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू आपका जैन में हो गया था, और 1 फेब को अभी ये आएगा ऑफर लेटर आपका जो आएगा, मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, सॉरी, जो फाइनल लिस्ट है सिलेक्शन का, जो 1 अप्रैल को आता था, वो भी आएगा फर्स्ट फरवरी को आपका, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है इस साल के 2026-27 का वैकेंसी, आपका आएगा 2027-28 का वैकेंसी, ठीक है। एंड दैट्स इट। बाकी देखते हैं ये कहाँ से मिला। ये भाई आईपीएस की जो वेबसाइट है, आईपीएस की वेबसाइट से मुझे मिली हुई है ये चीज़। ये देख सकते हो, प्रोफेशनल, ये लास्ट जुलाई 2025। और ये आप वैसे होम पे जाओगे, होम पे जाके अलॉटमेंट, बाय द वे, ऐसे आपको रिसेंट अपडेट्स है ना, रिसेंट अपडेट्स की ये वैकेंसीज आपको दिख जाएगी। जैसे अभी सीआरपी में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की करूँ तो 15 है, सीआरपी स्पेशलिस्ट 16 आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द एजुकेशनल थिंग कि पढ़ना कहाँ से, प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो इस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न अगर आपको देखना है ऑफिशियल कहाँ पे, ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दी हुई रहती है। ये आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो मैं आपको बता दूँ एग्जाम पैटर्न क्या है। फॉर पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, हाँ ये देखो भाई, फॉर पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड, ये सबके लिए होता है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका होता है, 50 क्वेश्चन रहता है, बट इसमें मार्क्स 25 मार्क्स से मिलता है, और 40 मिनट्स का होता है। फिर आपका आ गया रीजनिंग, एंड आपका होता है क्वांटिटी, टोटल होता है 125, ठीक है। मेरे टाइम पे 2024 में कट ऑफ गया था 36 प्री का, यूआर कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं। पिछले साल कट ऑफ थोड़ा ज्यादा था, बट यूआर कैटेगरी का मेरे टाइम पे 36 गया था। 36 क्यों था, मे बी वैकेंसीज बहुत ज्यादा था, 700 कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। हो सकता है उसके लिए, आई एम नॉट फुल्ली श्योर, बट 36 बहुत ही कम है, उसको कंसिडर मत करो आप। एटलीस्ट अभी प्रिपरेशन वाले फेज में, मतलब कम से कम एग्जाम से अभी जुलाई मंथ, मिड जुलाई तक आपको टारगेट करो, आपको एटलीस्ट 50-55 मार्क्स आए, इतना आप टारगेट करो फॉर अ यूआर कैटेगरी। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी एससी, तो आप उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा 4-5-6 मार्क्स आप कम करके कर सकते हो। बट 50 मार्क्स अगर आप 40-45 स्कोर करते हो, 50 लाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं, प्लीज ट्राई 50, सेफ साइड में रहोगे। एंड फॉर यूआर कैटेगरी 55 तो मान के चलो। एंड एग्जाम से पहले पहले एकदम अगस्त मंथ पे एंड एग्जाम में अगर आप 60 से 65 अगर स्कोर करते हो आउट ऑफ 125, तो हो जाएगा आपका काम। यू शुड बी टेंशन फ्री, मतलब प्री क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्यों बहुत जरूरी है ये मार्क्स स्कोर करना। हो सकता है आपका प्री 45 में भी, मतलब 45 प्री का कट ऑफ है और आप 65 लेके बैठे हुए हो, तो इतना पढ़ने का कोई जरूरत था, मैं बता रहा हूँ क्यों आपको फर्क पड़ता है। आप क्या करते हो कि आप प्री का एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दे के आओगे, आपको लगा कि हाँ लगभग 50 तक मैंने अटेम्प्ट कर रखा है, 50 मुझे मिलना चाहिए। अब क्या करूँ, अब मैं मेंस की तैयारी करूँ कि मेंस की तैयारी ना करूँ। इसी कंफ्यूजन में आपका 10 दिन वेस्ट होता है आपका, ठीक है।
अगर आप 55 प्लस 60 करके आओगे ना, यू विल बी वेरी मच श्योर। अगर आप 100% श्योर नहीं भी हो तो आपका अच्छा खासा चांसेस है प्री क्वालिफाई होने का। बट अगर आप इस जोन में फंसे रहोगे ना, ये 50 के नीचे लेस देन 50 वाले जोन पे, आप कंफ्यूजन में 8-10 दिन आप कंफ्यूजन में रहोगे, प्रिपेयर करना है कि नहीं करना। आप आधे मंथ से मेन प्रिपेयर करोगे, फिर एकदम से मेंस एग्जाम के 15 दिन पहले, आईपीएस में ऐसे होता है, मेंस एग्जाम के 15-10 दिन पहले आपको रिजल्ट आएगा, फिर उसमें रिजल्ट आया कि भाई मेरा प्री निकल गया और एग्जाम का आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, 10 दिन बाद आपका मेंस है। ठीक है, तो इस जोन पे मत रहो, ये सबसे खराब जोन होता है फॉर स्टूडेंट्स अपेयरिंग आईपीएस। आईपीएस का किसी भी एग्जाम में अपेयर हो जाओ, एसओ हो, पीओ हो, क्लर्क किसी में हो जाए, एसबीआई का भी हो जाओ, ये जोन में मत रहना। प्री क्लियर करो, थोड़ा कंफर्टेबली प्री क्लियर करो, ताकि जब आप प्री एग्जाम दे के आओ, उसी दिन क्या या उसी दिन अगले दिन सब मेंस की तैयारी पे लग जाओ। बात खत्म। अब भी बात करते हैं इनके टिप्स और ट्रिक्स। देखो भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, मार्क्स होता है 25। तो यानी इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जिनकी इंग्लिश बहुत सारा स्ट्रॉन्ग है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप भी ऐसे कोई पीछे नहीं होने वाले हो खेल में। ठीक है, यानी इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनका इंग्लिश वीक है ये बात जान लो, जिनका स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, इसमें अगर आप 20 मार्क्स ला पाते हो वेरी गुड। और दूसरी बात, इसका सेक्शनल कट ऑफ होता है हर सेक्शन का। इंग्लिश का कट ऑफ 25 मार्क्स का है, तो 5-6-7 ऐसा कुछ आएगा। क्वांट और रीजनिंग का 7-10 डबल डिजिट में एकदम 10-12 ऐसा कोई एग्जैक्ट में कोई याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही कम रहता है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग, रीजनिंग में आपका एम्बिशन होना चाहिए। अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है, ये पेन तो बड़ा परेशान कर रहे हैं मुझे आज। रीजनिंग, रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 20 से लेके 25। 20 स्कोर करना इजीली पॉसिबल है, 25 विद लिटिल प्रैक्टिस 25 आप स्कोर कर सकते हो, डुएबल है। एंड ये 30 तक आपका जा सकता है अगर आपका स्पीड अच्छी है, पेपर थोड़ा सा ठीक है, कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर आप आइडेंटिफाई करते हो एंड स्कोर करते हो तो आपका लगभग 30 इफ नॉट 30 28 जाओगे, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। सिमिलरली थिंग गोज फॉर मैथ। मैथ में तो क्या, मैथ में आपको 25 से 30 आपको मैथ में आना ही है। मैथ में ये पॉसिबल है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 से 30 आना है विद सम डिसेंट प्रैक्टिस। और 30 प्लस भी ये चीज़ जा सकती है, मैथ्स में पॉसिबल है। मैंने बोला एकदम 30 प्लस ही लो। अगर आप इस जोन में भी होते हो बहुत सेफ हो। अगर एवरेज लेते हो, चलो मान लो यहाँ पे आपको 25 आया हुआ है, यहाँ यहाँ भी मान लो अगर 25 आया हुआ है तो आपका टोटल आया हुआ है 50। एंड आपका अगर इंग्लिश एवरेज है, वीक नहीं बोलूंगा, अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, इंग्लिश में अगर आप 10 या 12 आप लाते हो, स्कोर कर पाते हो, सो उसके बाद भी यू आर हैविंग 62 मार्क्स। 62 मार्क्स आउट ऑफ 125, इतने में आपका प्री क्लियर हो जाना चाहिए फ्रॉम ए यूआर कैटेगरी। पेन मेरे को बड़े दांत दे रहा है आज। अच्छा, वायर प्रेस हो रहा था, ओ सॉरी सॉरी यार, इसलिए। खैर, तो दिस इज मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक एक सेक्शन में आपको कितना कितना मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए। रीजनिंग में 20 से 25, 20 स्कोर करना इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 25 स्कोर करना डुएबल है। अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, टाइम मिलेगा, वो वहाँ पे मतलब आप इजीली जो इजी सॉल्यूशन, इजी वाले जो क्वेश्चन उसको आइडेंटिफाई करोगे तो 30 तक, मतलब 30 पार करना इट्स नॉट रिक्वायर्ड या इजी नहीं है उतना, बट 27-28 इजी है। क्वांट आपका 20 के ऊपर तो आराम से जाएगा, 25 के अराउंड आ सकता है। मैं दोनों का 25-25 सेफ साइड में लूँ ना, 50 हो गया। इंग्लिश में एवरेज अगर आपका इंग्लिश है ना तो 12, अगर आपने मतलब हिंदी मीडियम से वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ रखे हैं तो 50 प्लस 12 आपका 62 आराम से बढ़ रहा है। बाय द वे, इंग्लिश में कितना मार्क्स आ सकता है, इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश थोड़ा भी स्ट्रांग हो ना, इंग्लिश में आपको इजीली आपको 16 प्लस मार्क्स आ सकता है। ट्रस्ट में, थोड़ा भी स्ट्रांग, मैं नहीं बोला कि बहुत अच्छा स्ट्रांग इंग्लिश, थोड़ा भी स्ट्रांग, थोड़ा आपको मतलब इंग्लिश में पता है आईपीएस की इंग्लिश में कैसा है ना, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना। मैंने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था, और मेरे को मैंने पीओ में दिया था, प्री में मेरे को आउट ऑफ 30 25 26 में इंग्लिश में आता था। इसका मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट 17-18 कुछ इंग्लिश में मुझे आया था। ठीक है, इंग्लिश का फायदा पता है क्या है, 40 मिनट्स, ये इकलौता सेक्शन है जहाँ पे 40 मिनट्स में ना आप ये सारा 50 क्वेश्चन आप कर पाओगे। दिस इज ट्रू फॉर एसओ, दिस ट्रू फॉर पीओ, दिस ट्रू फॉर क्लर्क, फॉर एसबीआई, फॉर एनी बैंक एग्जाम, इनफैक्ट इंश्योरेंस एग्जाम ऑल्सो। ये रीजनिंग क्वांट में टाइम कंस्टेंट इतने पड़ जाता है ना, आपसे 50 क्वेश्चन को देखने का ही मौका ना मिले। रीजनिंग में शायद आप 30-35 क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें सब चुन के मतलब 25-30 क्वेश्चन बना के आए। सेम गोज फॉर मैथ। बट इंग्लिश इकलौता ऐसा सेक्शन है ना, सबसे अच्छी बात है इंग्लिश में 50 में 40 मिनट में ना 50 के 50 क्वेश्चन करने का आपको टाइम मिलेगा, कंप्रीहेंशन भी करने का टाइम मिलेगा। अभी इंग्लिश कैसे करना नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, इसलिए इंग्लिश का अलग से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बट आईबीपीएस का सबसे खास बात है इसमें ना, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर है उसका अंदर से जरूरत नहीं है। आप अगर रीडिंग करते हो ना, आप अगर मान लो न्यूज़पेपर हो गया, कोई जर्नल हो गया, कोई पैरा हो गया, उसको पढ़ रहे हो और उसको पढ़ के आपको मतलब समझ में आ रहा है, सेंस कर पा रहे हो ना, आपका आईपीएस की इंग्लिश वो टेस्ट करती है, राइट। बहुत लोग 6200 ग्रामर 10200 ग्रामर, हाँ वो नेसेसरी है, बट अगर आपको कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है ना, ट्रस्ट में रीड करो। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एडिटोरियल हो गया, रीड करते रहो, रीड करके उसको मतलब समझने की कोशिश करो। आधा आईपीएस का आधा ग्रामर वाले क्वेश्चन वही से बन जाते हैं। तो ये इंग्लिश है, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश को लेके। दिस इज जस्ट अ रफ वीडियो कि आपको कितना क्या करना है एक सेक्शन में करना है। अभी बात करते हैं मेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेंस।
थोड़ा नीचे आता है। मेंस में क्या लिखा है देखो भाई, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, ध्यान रखना 1 घंटा नहीं है, ड्यूरेशन है, मैक्सिमम मार्क्स 60 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड हिंदी हो गया, और ये हो गया। हाँ देखो, तो ये जो 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, एक एक क्वेश्चन के 1 मिनट। अभी बात करते हैं आईटी का। ओके तो मैंने आईटी क्लियर कर रखा है, मैं आईटी की बात करूंगा। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड या लॉ से बिलोंग करते हो, ये वीडियो अब तक, इसके बाद आप ड्रॉप ऑफ हो जाओ, इसके बाद वीडियो में दूसरे मतलब कंटेंट में दूसरे वीडियो में लाऊंगा, स्पेशली मैं आईटी वाले का बात करने वाला हूँ। एक बात है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या कोडिंग आएगी, जो लोग को अवेयर नहीं है इस एग्जाम के बारे में, क्या इसमें कोडिंग आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो बात सुन लो मेरा, 60 क्वेश्चन दिया है, 60 मार्क्स के, एक एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स में, कोडिंग नहीं आने वाली, वो भी 45 मिनट्स में को करना है, तो कोडिंग नहीं आने वाली। आपको कोड के ना इजी इजी स्निपेट देंगे, जैसे एक थोड़ा सा फॉर लूप दे दिया, एक आपको डू वाइल लूप दे दिया, एक में गो टू, बीच में गो टू लगा दिया, जंप लगा दिया, इस तरह के छोटे छोटे सिंटैक्स आएंगे कि आपको एक फंक्शन दे दिया पाइथन में, उसका आउटपुट निकालो। वो छोटे छोटे, वो 1 डेढ़ 2 मिनट में पॉसिबल है, ठीक है करना। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। बाकी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 60। अभी 60 क्वेश्चन कैसे रहता है, मैंने बाय द वे मेंस का डिटेल वीडियो बना रखा है, मैंने वो वीडियो का लिंक में ऐड कर दूंगा इसके नीचे, आप वीडियो जाके देखना मेंस की आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी। तो बेसिकली फॉर द प्रीवियस ईयर गेट, अगर आपने गेट दे रखा, गेट की तैयारी कर रखा, ठीक है, आपको वहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, बट ध्यान रखना वो क्वेश्चंस में भी आपसे सॉल्वेबल हो, जरूरी नहीं है वो 1 मिनट टाइम में बने। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट बड़े से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब 15-20 क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम में बनेगा, ठीक है, तभी 45 मिनट उसमें टाइम रखा गया है। बाकी कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा बट बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो बोला आपको स्किप करना है, जो टाइप क्वेश्चन है वो आपको देख के लगे क्या है, कुछ मतलब जीके टाइप का साउंड करता है वो लोग, एंड आई एम नॉट श्योर। प्रीवियस गेट क्वेश्चन के चक्कर में अगर आपने पढ़ रखा है तब ठीक है, पर भी रखा है ना उसके चक्कर में मत फंसना, जो इजी है वो पहले करना, ये होता है मेंस का बात है। मेंस की कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ 13, 14, 15, 16, 12 इस रेंज में कट ऑफ जाती है मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 60 फॉर आईटी ऑफिसर। आपको इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए कितना चाहिए, देखो आपका क्या होता है, आपका 80:20 होता है। 80% आपका मेंस का मार्क ऐड होगा और 20% आपका इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होगा, ठीक है, दोनों का इस रेशियो में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो जहाँ पे 80% है, अभी मेंस में आपको स्कोर करना है अबव द कट ऑफ, आपको 7-8 प्लस अबव द कट ऑफ स्कोर करना है। ऑन द सेफ साइड ट्राई टू स्कोर अबव 20 प्लस। अगर आप अभी से स्कोर ट्राई करोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर 20 प्लस इन द मेंस, मेरा बात है मान लो, ठीक है। 20 प्लस स्कोर करोगे तो क्या फायदा होगा, मान लो मेरे को 24.50 आया था बाय द वे आपको, और मैंने टोटल 32 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उतना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था बाकी। तो अगर आपको 20, 22, 24 इस रेंज में आपको क्वेश्चन अगर स्कोर करते हो, फायदा ये है कि आपका देखो आपका 80% वेटेज मेंस का स्कोर का है, 20% आपका इंटरव्यू का है। इंटरव्यू क्या होता है ना, कभी कभी दिन खराब जाता है या कभी कभी का पैनल खराब होता है, तो इंटरव्यू में जितना आप पढ़ के जाते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, उतने मार्क्स आपको शायद नहीं मिलते हैं, राइट। उस टाइम पे आपका मेंस का पेपर ही आपको बचाएगा सिलेक्शन में, राइट। अगर आपको मान लो आपका कट ऑफ आता है 15 और आपका यहाँ पे मेंस में 26, 11 मार्क्स अब आपका कट ऑफ है, और वहाँ पे इंटरव्यू में मान लो आपको 70 मार्क्स आए, आपने 80-85 किया था, आपको मिलना ऐसा चाहिए था, बट दिन खराब था, पैनल खराब था, आपका सबसे लास्ट में पैनल था। खैर इंटरव्यू को भी दिमाग में मत आओ, बट बता रहा हूँ इंटरव्यू आपको वही 4-5-6 से लेके एनीथिंग स्टार्ट 5-6 मिनट को लेकर 10-12 मिनट्स का इंटरेक्शन होता है। अगर आपका उस दिन कराब गया, आपका इंटरव्यू नहीं गया ना अच्छा, तो आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी ऐसा नहीं कि 100 में 40-50 मिलते हैं, एनीथिंग अबाउट 75-80 आई कंसिडर एज अ गुड मार्क्स, 85 इज एक्सीलेंट मार्क्स, 70-65 थोड़ा सा मीडियोकर, थोड़ा सा एवरेज मार्क्स हुआ। तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो आपका जो मेंस का है ना वो आपको बचा लेगा। दैट इज वाई मेंस इज वेरी मच नीडेड। मेंस में आपको इतना स्कोर करना है। अभी होता है, अभी आपको कितना कब मेंस का पढ़ना चाहिए, कब आपको प्री का पढ़ना चाहिए। अभी लगभग 2.5 महीना मान लो प्री एग्जाम का, और मेंस एग्जाम आपका नवंबर में होना है, ठीक है। तो ना नवंबर मेंस एग्जाम कब हुआ था लास्ट ईयर, अक्टूबर में शायद ना, मेंस एग्जाम एक सेकेंड, मेंस एग्जाम आपका हुआ था नवंबर में, मेंस एग्जाम हुआ, ठीक है। मेंस एग्जाम के लिए टाइम है, तो मेंस एग्जाम को बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, बट जो रिपीटर्स है उनको क्या करना है, रिपीटर्स जो है, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस आपका अगर फेल हो गया है, मैं बोलूँगा अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो प्री स्टार्ट करो, ठीक है। आप जून मंथ पूरा प्री पे जाओ, यू जस्ट गेट बैक टू द 55-60 वाले रेंज पे, मॉक्स बॉक्स में आप लाओ, प्रीवियस ईयर पेपर पे लाओ, मॉक्स में अगर उतना नहीं भी आ रहा तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप लाओ। वो रेंज अगर आपका आ जाएगा जून मंथ का एंड तक, जुलाई का बिगिनिंग तक, तो थोड़ा थोड़ा करके मेंस का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
और अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो, पहली बार आप दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप थोड़ा प्री का स्टार्ट करो। अभी आप मेंस पे डायरेक्टली जंप मत करो, कि बहुत लोग मेंस के लिए अच्छा पढ़ते हैं पर प्री को इग्नोर मारते हैं, फिर प्री में फेल कर जाते हैं। दिस हैपेंस इन द आईपीएस। मैं लास्ट 2 साल से, मैं 2 साल नहीं, 24 में मैंने सिलेक्शन लाया था। 2022 में तो मैं ऐसे ही बैठ गया था। 2022 2023 थोड़ा पढ़ा था, मेरा फाइनल इंटरव्यू जाके नहीं हुआ। 2024 मैंने सिलेक्शन निकाला था। तो मैंने ये चीज देखा था, बहुत लोग मेंस के लिए प्री करके जाते हैं, पर प्री को हल्के में ले लेते हैं। इनफैक्ट 2022 में मैंने खुद प्री को हल्के में लिया था। तो दिस द थिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन आपका बचा रहा, उसमें से आपका कुछ कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इंस्पायर्ड फ्रॉम, क्यों नो, अरे पूरा वीडियो